उरन तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरि ठवन, बल निधि बाहु विशाल। वृषभ के जैसे भगवान के कंधे हैं, पुष्ट कंधे हैं, और सिंह जैसी ठवनी है। हाँ, सिंह जैसे चलता है, सर्कस वाला शेर नहीं, जंगल वाला शेर। किसी को देखने में आ जाए तो पहले तो देखते ही हवा खिसक जाएगी, है? लेकिन जंगल वाला शेर, ऐसे जंगल में स्वाभाविक खड़ा हुआ शेर जैसे एक अपने शौर्य की मुद्रा में सिंह खड़ा होता है, ऐसे ऐसे इतिहास आए हैं। हमारे पूज्य महाराज जी के निकट एक संत रहते थे, श्री हरिराम बाबा। वो अपनी घटना सुनाते थे कि बड़ौदा के निकट जंगल में पहाड़ में एक संत रहते थे, उनका नाम था श्री सियाराम दास जी। तो बचपन में हरिराम बाबा पर उन्हीं की कृपा हुई, सबसे पहले उनकी कृपा हुई। उन्होंने बाबा को छोटी आयु में, जब बाबा 12-13 वर्ष की आयु के थे, उस समय बाबा को उन्होंने साक्षात हनुमान जी का दर्शन कराया था। जंगल में ले गए, उनके पिताजी के यहाँ कभी कभी आते थे वो महापुरुष, तो बोले हम जंगल में एक जगह हनुमान जी की पूजा करने जाएंगे, तैयारी कर दो। तो सब तैयारी कर दी उनके पिताजी ने, और बड़े आदमी थे तो गाड़ी में बैठकर जंगल में गए। तो कुआं से पानी खींचकर एक शिला को स्नान कराया, बोले ये हनुमान जी हैं। वहाँ कोई मूर्ति या मंदिर नहीं था, एक शिला थी, बोले यही हनुमान जी हैं। तो स्नान करा के, सुगंधित इत्र लगा के, और चमेली के तेल में सिंदूर को मथ के, और शिला में सिंदूर चढ़ाया, लंगोटा अर्पित किया, कुछ भोग अर्पित किया, और वहीं उन्होंने बालक, इनका नाम घर का श्री राम लाल नाम था, इनको कान में महामंत्र की दीक्षा दी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोले इसी का निरंतर जप करो, जगने से सोने तक, संख्या वंख्या नहीं बताई, बस जगने से सोने तक इस जप पर दृष्टि तुम्हारी रहनी चाहिए। और जैसे ही वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो बाबा कहते हम तो बच्चे थे, हनुमान जी प्रकट हो गए, साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए। तो हम डर गए, ओ सोने जैसे इतने ऊंचे ऊंचे रोया हनुमान जी के, बड़े दिव्य स्वरूप हनुमान जी, मणियों से जटित उनका श्रृंगार। बोले डरो नहीं, ये हनुमान जी है, डरो नहीं, प्रणाम करो। प्रणाम किया तो हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा, बालक क्या चाहिए, हम प्रसन्न हैं, मांग लो, क्या चाहिए। तो बालक थे ज्यादा, कोई बालक तो निर्मल होते, जो मन की बात वो छुपाते थोड़ी ना, बनावटीपना बालकों में होता नहीं है। तो बोले हमने हनुमान जी से हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि हमारे घर से बाबा जी हमको सवेरे सवेरे से ले आए हैं, हमने कुछ खाया पिया नहीं है, बड़ी जोर की भूख लग रही है, हमको भोजन दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हनुमान जी से उन्होंने भोजन मांगा, तो गुरुजी भी बहुत जोर से हंसे कि बालक ने निर्मल भाव से जो मन में था सो कह दिया। तो हनुमान जी बोले बस अभी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तुमको ला कर देते हैं, आंख मुद्रो दोनों लोग। तो गुरु शिष्य दोनों ने नेत्र बंद किए, हनुमान जी की गर्जना सुनाई पड़ी। तो जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, दालमा और सब पूरा झबरिया भर के जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हनुमान जी ने ला, एक क्षण में। हनुमान जी के लिए कौन सी बड़ी बात है, एक झबरिया प्रसाद हनुमान जी ने ला करके दिया, प्रेम से पाया भी, घर भी ले आए। और उसी महामंत्र का जप करते करते बाबा को 18 वर्ष की आयु में ही उनके शरीर में पूर्ण प्रेम के लक्षण, अष्ट सात्विक भाव उनके भीतर प्रकट होने लग गए थे, और एक अलौकिक अवस्था उन्हें प्राप्त महामंत्र के जप से हुई। बड़ा विलक्षण जीवन। तो बाबा कहते कि फिर इतना अनुराग बाबा श्री सियाराम दास जी में हो गया कि हम गाड़ी से जाते जंगल में, और जब बाबा के वहां पहुंचते तो बाबा के पास शेर रहता, सियाराम दास बाबा के पास शेर। और जैसे हमको आता हुआ देखता तो शेर एकदम अकड़ के खड़ा हो जाता है और गुर्राता तो बोले हम तो ऐसे कांप जाते, दूर खड़े रहते। तो बाबा कहते, श्री सियाराम दास जी महाराज बाबा कहते
ए बच्चा डरे मत, आजा, तेरा भाई है, डरे मत, आजा। बोले हमारी हिम्मत नहीं होती, शेर अकड़ के खड़ा है, कैसे कोई आ जाएगा शेर के पास में। बाबा जी के पास खड़ा है शेर, जंगल का शेर। बोले अपनी आंखों से देखा, बाबा जी शेर का दाहिना कान पकड़ के ऐसा ऐंठ देते, चल हट, डर रहा है बच्चा, जा घूम फिर के आ। शेर चला जाता। बोले तब हम जाकर बैठते। तो बाबा कहते बच्चा सर्कस का शेर नहीं, हमने जंगल में स्वाभाविक घूमते फिरते शेर देखा है, और शेर सिद्ध संतों के साथ कैसा व्यवहार करता ये भी हमने देखा है। और बिल्कुल सत्य है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में कहा है, अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा होने पर हिंसक जीव भी अपनी हिंसा वृत्ति का त्याग महापुरुषों के निकट कर देते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण। तो सिंह ठवनी, राम जी की ठवन सिंह के जैसी, जब खड़े होते हैं तो जैसे शेर अंगड़ाई ले, ऐसे महाराज बल निधि बाहु विशाल, बल